प्राचीन भारत का एक तेजस्वी राज्य था अयोध्या। वहाँ के महाराज थे हरिश्चंद्र, एक ऐसा राजा जिसे देवता भी अपने जैसा मानते थे। वह न केवल पराक्रमी और नीति कौशल थे, बल्कि एक सत्यव्रती पुरुष भी थे। उन्होंने एक व्रत लिया था, मैं चाहे सब कुछ खो दूं, पर सत्य कभी नहीं छोड़ूंगा। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और न्याय का ऐसा बोलबाला था कि दुश्मन भी उनके दरबार में विवाद सुलझाने आते थे। पर सत्य की राह पर चलने का मूल्य कोई नहीं जानता जब तक परीक्षा न हो। एक रात राजा को एक रहस्यमय स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, राजा, क्या तुम सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? अगर हाँ, तो अग्नि परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्वप्न टूटते ही राजा व्याकुल हो उठे। अगले ही दिन उनके दरबार में एक महान ऋषि पधारे, विश्वामित्र। उन्होंने सीधे राजा से कहा, राजन, आपने एक बार मुझे वचन दिया था, अब मैं उस वचन की पूर्ति चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहिए ऋषिवर, मैं आपकी सेवा में हूँ। विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपको संपूर्ण राज्य चाहिए, अभी इसी क्षण। सभा सन्न रह गई। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, मैं सत्यव्रती हूँ, आप जो चाहे वो आपका है। उन्होंने सिंहासन, मुकुट, वस्त्र, गहने सब कुछ त्याग दिया। अब राजा हरिश्चंद्र केवल एक साधारण मानव थे। साथ में पत्नी तारामती और पुत्र रोहितास, तीनों ने साधु वेश धारण किया और नगर से निकल पड़े। अयोध्या की जनता रोती हुई पीछे चली। एक वृद्धा ने कहा, राजा, आप जा रहे हैं तो इस कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे? हरिश्चंद्र रुके, मुस्कुराए और बोले, जहाँ सत्य है वही राजा है। अब तुम्हारा रक्षक धर्म है। तीनों आगे बढ़ते हुए गए, भूख, थकान, अपमान को पीते गए। वो पहुंचे काशी, मोक्ष की नगरी। वहां भी भोजन की तलाश व्यर्थ रही। अंत में उन्होंने एक चंडाल मिला जो शमशान का रखवाला था। उसने कहा, मेरे पास एक ही काम है, शव जलाने का। अगर तैयार हो तो काम मिल सकता है। राजा ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। अब वह राजा जो कभी राज्यसभा में न्याय करता था, वह अब शवों पर लकड़ियां रखता था और चिता जलाता था। हर शव से वह कर वसूलाता था। यह शमशान का नियम था। राजा ने के लिए यह दुखदायी था, पर वह सत्य पर अडिग थे। एक दिन एक स्त्री शव लेकर आई। उसका बच्चा मर गया था। वह फूट फूट कर रो रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा, वह उनकी पत्नी तारामती थी और शव था उनका अपना पुत्र। राजा की आत्मा रो पड़ी, पर उन्होंने नियम निभाया। शमशान का नियम है, बिना शुल्क के चिंता नहीं चलेगी। तारामती रोई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अपने बेटे को आग दे दूं, पर क्या एक माँ को शुल्क देना होगा? हरिश्चंद्र ने कहा, यहाँ मैं पति नहीं, एक सेवक हूँ। तारामती ने अपनी चूड़ियां उतारी और चिता को अग्नि दी। उस दिन सत्य ने एक पिता का हृदय भेद दिया। कुछ दिन बाद एक नगर सेठ की बहू के गहने चोरी हो गई। झूठा आरोप लगाया गया कि तारामती पर। उसे बंदी बना लिया गया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अब दास बन चुके थे। हरिश्चंद्र को निर्णय देना था, पत्नी को दोषी ठहराना था या सत्य से हटना। उन्होंने कहा, यदि अपराध सिद्ध नहीं है तो वह निर्दोष है, लेकिन यदि नियम यही है कि सबको कारावास मिले तो मैं पहले जाऊंगा। यह सुनकर लोग हतप्रत रह गए। हरिश्चंद्र को कारागार में डाल दिया गया। वहां उन्होंने 7 दिन उपवास किया और ध्यान में लीन हो गए। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक भावना, हे प्रभु, यदि मेरी अग्नि परीक्षा है तो मैं धैर्य रखूंगा, लेकिन यदि यह दुनिया की लीला है तो मुझे अपने चरण में ले लो। वह समय आ गया जब स्वर्ग भी कांप उठा। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, यमराज सब ने धर्मराज से कहा, हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त करो, ऐसा सत्य हमें भी नहीं है। ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब एक लीला थी, तुम्हारा दृढ़ता की परीक्षा थी, तुम विजयी हुए और अब तुम्हें देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। चमत्कार हुआ, रोहितास जीवित हो गया, तारामती को रानी रूप मिला, राज्य पुनः सौंपा गया और जनता ने राजा को सत्य के सूर्य की उपाधि दी। राजा हरिश्चंद्र ने कुछ वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। फिर एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, गद्दी, सिंहासन, सुख, व वन को चले गए एक ऋषि के जीवन में। वहां उन्होंने साधु को शिक्षित किया, रोगी की सेवा की और तपस्या की। उनकी अंतिम प्रार्थना थी, हे सत्य, तू मेरा मार्ग था, तू ही मेरा अंत है, मेरे जीवन का तूने पूर्ण बनाया, अब मुझे स्वयं में संभाले।
देवदूत आए, स्वर्ग के रथ पर वह चढ़े और लोक लोकांतरों में अमर हो गए। सत्य पर अड़िग रहने वाला मनुष्य ही वास्तव में राजा होता है। जिसने पुत्र की चिता को भी नियम के अधीन रखा, वह साधारण नहीं महात्मा था। यह कहानी आज भी सिखाती है कि धन, राज्य, यश सब अस्थायी है, केवल सत्य अमर है।